नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ जो जीवन को नई दिशा देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो श्री कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत और भावुक कथा है जिसमें छिपा है वो रहस्य कि क्यों संतान बड़े होकर अपने ही माता पिता को बुढ़ापे में धोखा दे जाती है। ये कहानी ना सिर्फ माता पिता को शिक्षा देती है बल्कि हर बेटे बेटी को भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि उनका असली कर्तव्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथा। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और भक्तों के बीच बैठे थे। तभी एक वृद्ध दंपत्ति रोते हुए उनके पास आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, हमने अपने जीवन में अपने पुत्रों के लिए बहुत मेहनत की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, धन धान्य दिया, लेकिन अब जब हम बूढ़े हो गए हैं और सहारे की ज़रूरत है, वही पुत्र हमें घर से निकाल चुके हैं। बताइए प्रभु, संतान अपने माता पिता को बुढ़ापे में धोखा क्यों दे जाती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारी पीड़ा गहरी है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था रामपाल सेठ। उसकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र राघव और एक पुत्री लक्ष्मी। सेठ और उसकी पत्नी ने सारा जीवन मेहनत कर अपने बच्चों की खुशियों में लगा दिया। राघव को व्यापार सिखाया, बेटी का विवाह अच्छे घराने में किया। धीरे धीरे उनकी उम्र ढलने लगी और शरीर कमज़ोर हो गया। सेठ सोचते थे अब बुढ़ापे में हमारा सहारा हमारा बेटा बनेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। राघव ने पत्नी के कहने पर माता पिता को ताने देने शुरू कर दिए। कभी कहता, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, सब तो मेरा परिश्रम है। कभी कहता, अब आप दोनों घर में बोझ हैं। धीरे धीरे उसने माता पिता को अलग कमरे में डाल दिया और उनके भोजन पानी की भी उपेक्षा करने लगा। एक दिन वृद्ध सेठ और उनकी पत्नी रोते हुए श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, प्रभु, जिन बच्चों के लिए जीवन भर तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, वही बुढ़ापे में हमें धोखा दे रहे हैं। श्री कृष्ण का उत्तर। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, वत्स, इसका कारण केवल संतान नहीं बल्कि माता पिता भी है। जब बच्चा छोटा होता है तब माता पिता उसका पालन करते हैं, यह धर्म है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तब माता पिता भूल जाते हैं कि उसे केवल भौतिक सुख न दे बल्कि संस्कार भी दे। यदि माता पिता बच्चों को सिर्फ पैसा, घर और संपत्ति देंगे तो बच्चे बड़े होकर माता पिता को बोझ समझेंगे। लेकिन यदि माता पिता बचपन से ही उनमें सेवा, कृतज्ञता और धर्म के संस्कार डालेंगे तो वही संतान बुढ़ापे में अपने माता पिता को भगवान का रूप मानेगी। याद रखो, धन से घर चलता है लेकिन संसार से परिवार चलता है। जिन माता पिता ने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए वे बुढ़ापे में अक्सर संतान से धोखा खाते हैं, और जिन माता पिता ने धर्म और भक्ति का बीज बोया है उनकी संतान कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। कृष्ण ने अंत में कहा, इसलिए संतान से शिकायत मत करो। उनके भीतर जो संस्कार हैं वही उनके व्यवहार में झलकते हैं। यदि तुम चाहते हो कि संतान बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने तो बचपन से ही उसमें सेवा, आदर और कृतज्ञता का संस्कार डालो। वृद्ध दंपत्ति ने श्री कृष्ण की वाणी सुनी और उनकी आंखों से आंसू रुक गए। उन्होंने समझ लिया कि गलती केवल पुत्र की नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी बच्चों को केवल सुविधाएं दी थी, संस्कार नहीं। उस दिन से वे अपने शेष जीवन को भगवान के भजन और सेवा में बिताने लगे। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को केवल धन संपत्ति ही ना दे बल्कि उनमें धर्म, सेवा और कृतज्ञता का संस्कार भी डाले। और बच्चों को चाहिए कि माता पिता को बुढ़ापे में धोखा ना दे, उन्हें भगवान का रूप माने। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि माता पिता केवल धन ही नहीं देते बल्कि अपने बच्चों को संस्कार भी दे।
और संतान का कर्तव्य है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करे। याद रखिए, धन से जीवन चलता है लेकिन संसार से परिवार चलता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली सुंदर और प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।